हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग जो बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार ऑब्जेक्टिव इम्तियाज़ अहमद का चला रहे थे, ठीक है। उसी सीरीज़ में आज 5वां वीडियो है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है, बिहार स्पेशल काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है और ख़ासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और मिसलेनियस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस बार आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार की मिट्टी के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ, ठीक है। आपको यहाँ पर सभी रिलेवेंट कंटेंट मिलेंगे, वाट एवर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी, ठीक है। और आफ्टर ऑल इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना फर्दर रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, मतलब रख सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। चलिए सेशन को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी इन्जॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है बिहार स्पेशल में बिहार की मिट्टी, तो आपको यहाँ पर एक रिवीजन का सेशन भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बिफोर टू स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बिहार की मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बिहार मैप से रिलेटेड है, जिसमें विभिन्न स्थानों में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसी को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि ये आपका तराई मिट्टी हो गया, ठीक है। बिहार के सीमावर्ती जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, चाहे वो पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, ठीक है, सीतामढ़ी हो, नहीं सुपौल हो, तो ये सारे ज़िले, जितने भी ज़िले और भी वो ज़िले हैं, ठीक है, ये सारे ज़िले के पास जो नेपाल से सीमा बनाते हैं उनके पास जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकांश तराई मिट्टी कहलाती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो पर्वत पादीय मिट्टी। पश्चिम चंपारण के आसपास जो एरिया है वहाँ पर पर्वत पादीय मिट्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एरिया है ये हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हमारा है यहाँ पर थोड़ा सा पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका लाल बलुई मिट्टी है जो आपको रोहतास के आसपास और कैमूर के पठारी भागों में मिलता है, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। और ये आपका हो गया बलथर मिट्टी हो गया यहाँ पर, ठीक है। बलथर मिट्टी आपको मुंगेर, नवादा, ठीक है, ये जमुई इलाके में बलथर मिट्टी मिलता है, ठीक है। और ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक है, जिसको करेल केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण गंगा के सीमावर्ती जो भी समानांतर जो एक पट्टी निकलती है, ठीक है, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं ताल मिट्टी, ठीक है, यानी ताल मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक फिगर बन जा रहा होगा कि किस मिट्टी का प्रोपोर्शन किधर ज़्यादा है, क्या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिट्टी से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। चलिए, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बिहार की मिट्टियाँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कैमूर बक्सर ज़िले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। तो कैमूर बक्सर ज़िले में, ठीक है, कौन सा मिट्टी मिलता है, यहाँ पर आपको बांगर मिट्टी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने इसके पहले मैप में देखा भी था, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किस मिट्टी से आच्छादित है, वो हमारा कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है, ठीक है। गिवन ऑप्शन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो गिवन ऑप्शन है उसके अनुसार कछाड़ी मिट्टी से वो आच्छादित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बिहार में मृदा, यानी वैशाली ज़िले में जहाँ पर तांबों की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का इलाका जहाँ पर लीची के बागान जो रहता है वहाँ पर जो लीची की खेती होती है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पर दोमट मिट्टी मिलती है, ठीक है।
सॉरी, ठीक है। तो वैशाली जहाँ पर तांबू की खेती होती है, और मुजफ्फरपुर जहाँ पर लीची की बागान है, वहाँ पर आपको दोमट मिट्टी मिलती है। दोमट मिट्टी में ही ये सभी उगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग, ठीक है, और दियारा क्षेत्र, ठीक है, तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र भी दोमट मिट्टी मिलता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो गंगा के मैदानी भाग की जो मिट्टियाँ हैं ना, वो हमारा दोमट मिट्टी भी मिलता है और चिकनी बलुई मिट्टी भी मिलता है, ठीक है। गिवन ऑप्शन के अनुसार हमारा ए और बी, गिवन ऑप्शन के अनुसार हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, दोमट मिट्टी या फिर चिकनी बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको, अगर आपने मैप को काफ़ी अच्छे से देखा होगा, उसका स्क्रीनशॉट अगर आपने सेव किया है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला हो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो मिलती है, ठीक है, ये आपको बिहार के उत्तरी भाग में मुख्यतः मिलती है, ठीक है। उत्तरी भाग में जो ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, ये सारण में भी मिलता है, ठीक है, और हमारा पूर्वी चंपारण में भी मिलता है, और मुजफ्फरपुर, शिवहर और मधुबनी में मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नीचे दिया हुआ है कि दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली जो मिट्टी मिलती है, ये हमारा, आपको बताया होगा मैंने कि नेपाल के तराई क्षेत्र से जितने भी ज़िले सटे हुए हैं, वहाँ पर आपको तराई मिट्टी, ठीक है, या फिर आपको जो बोलिए दलदली मिट्टी बोलिए, वहाँ पर आपको ये मिलता है, ठीक है। तो सुपौल हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, सीतामढ़ी, तीनों के तीनों ज़िले नेपाल से टच करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको मैंने फिगर भी दिखाया होगा, ठीक है, कि बल सुंदरी मिट्टी का क्या है। तो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये तीनों में बल सुंदरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी बल सुंदरी मिट्टी मिलती है, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन जो है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और पूर्णिया, ठीक है, और हमारा चंपारण, ये दोनों जगह आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी मिलेगा और बल सुंदरी मिट्टी मिलेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कोरिलेट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? अब देखिए, मैंने आपको मैप में बताया था कि दक्षिण पार्ट में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो पोर्शन बना हुआ था, मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि मुंगेर, नालंदा, भागलपुर एरिया जो है, यहाँ पर आपको जमुई वगैरह जो है, यहाँ पर आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाकी नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में मिलती है, बल सुंदरी मिट्टी भी मिलती है, दलदली मिट्टी भी मिलती है, लेकिन बलथर मिट्टी हमारा बिहार के उत्तरी गंगा, दक्षिणी गंगा के मैदान में मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, 9 का सी। नेक्स्ट क्या है, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है ना, ये मुख्यतः छोटा नागपुर के पठारी के उत्तरी भाग में पाई जाती है, यानी बिहार के दक्षिणी पार्ट में ये आपको मिल जाएगा, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी भाग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 10 का। नेक्स्ट क्या है, बिहार के किस भाग में अपोर मिट्टी की प्रधानता है? तो अपोर मिट्टी, ठीक है, अपोर मिट्टी की प्रधानता है गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, ए और बी दोनों, और हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपोर मिट्टी जो है ना, ये गंगा के उत्तरी मैदान में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो किस क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ये हमारा हो जाएगा नवादा की मिट्टी। नवादा की जो मिट्टी होती है ना, कुछ चमकती प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार का जो दक्षिणी गंगा का मैदान है ना, इसमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गिवन ऑप्शन के अनुसार पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी दक्षिणी गंगा के मैदान में मिलती है क्या? नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, या करेल केवाल मिट्टी, ठीक है। दक्षिणी गंगा के मैदान में जो आपको मिलेगी, वो आपको करेल केवाल मिट्टी मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेयर द 14th क्वेश्चन फॉर यू, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी का तराई क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? तो ये कहाँ विस्तृत है?
ये हमारा नेपाल से सटे हुए जिले पे विकसित है। तो पश्चिम चंपारण सटा हुआ है, सीतामढ़ी भी सटा हुआ है, अररिया भी सटा हुआ है, किशनगंज भी सटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिहार में वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा क्षेत्र में बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो बांगर मिट्टी जो है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में यहाँ आपको बांगर मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार क्या है? तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है, ऑप्शन क्या है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र में, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा क्षेत्र में, या नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है, ये आपको मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में आपको यहाँ पर बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्णिया के दक्षिणी भाग से ये आरंभ होता है ये मिट्टी। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार क्या है? तो ये जो विस्तार है, ये हमारा 8 से 10 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो ये जो विस्तार है, ये रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ये जो विस्तृत है, ये हमारा भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। ठीक है, ये मैं कितनी बार आपको बता भी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 19 का। नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार का गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका जो विस्तार है, ये हमारा नालंदा नहीं होगा। ठीक है, पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये जो विस्तार मिलता है, आपने अगर आप मैप देखा होगा शुरुआत में, तो वहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि रोहतास से कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो बलथर मिट्टी का जो विस्तार है, ये गंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर, बलथर मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी भाग में है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हुआ है, यहाँ पर दिया गया है बी। ठीक है, तो बी दिया गया है, तो बलथर मिट्टी। दोस्तों, बलथर मिट्टी जो होता है, ये एक्चुअली लाल और पीला कलर का होता है। ठीक है, इसलिए लाल पीला मिट्टी बोले या बलथर मिट्टी बोले, बात बराबर ही है। ठीक है, ये हमारा कहाँ मिलता है? ये हमारा गंगा के दक्षिणी पश्चिम भाग में मिलता है, कैमूर और रोहतास के पठार में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने कैमूर के क्षेत्र में बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है नालंदा और राजमहल, ये हमारा दक्षिणी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो खादर मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है, ये सभी है। ठीक है, कोसी महानंदा नदी घाटी में भी खादर मिट्टी मिलेगा आपको, गंगा की घाटी में मिलेगा और गंडक की घाटी में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो भावर का मैदान क्षेत्र कहाँ कहा जाएगा? ये कहा जाएगा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग जो होता है ना, उसी को भावर का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार में पर्वत पादी मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भावर का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो भांगर मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है ना, ये हमारा पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के वांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, वो उसका सही समूह क्या है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। ठीक है, ये सभी जो है, ये आपको वांगर मिट्टी में पैदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा 28 का। 29 क्या बोल रहा है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो बलसुंदरी मिट्टी का जो प्रधान फसल है ना, वो हमारा धान, गेहूँ, गन्ना और चना हो जाएगा। ठीक है, गन्ना और चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। धान गेहूँ भांगर और बलसुंदरी दोनों मिट्टी में मिलता है। ठीक है, और
गन्ना चना जो है ये बलसुंदरी मिट्टी मिलता है, और ज्वार बाजरा जूट जो है ये हमारा भांगर मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? तो ताल मिट्टी में देखिए कि प्रधान फसल क्या होगा, ठीक है। तो ताल मिट्टी की जो प्रधान फसल होगा वो हमारा दलहन तिलहन और गेहूं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? तो तराई मिट्टी यानी आपको कहाँ पर, ऊपर, ठीक है, उत्तरी तरफ, ठीक है, बिहार के उत्तरी प्रदेश में, ठीक है, सीमा तरफ, नेपाल सीमा तरफ, तो वहाँ पर जो फसल उगती है, ठीक है, वो उगती है हमारा धान और पटसन, ठीक है। गन्ना धान और पटसन वहाँ पर उगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों फसल जो है ये तीनों में पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, और पानी आपको तराई क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो है धान गेहूँ ईख चना अरहर बाजरा, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? तो खादर मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो हमारा धान, ठीक है, गेहूँ गन्ना और जूट है, ठीक है, ये है खादर मिट्टी की प्रमुख फसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? तो बलथर मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो हमारा अरहर ज्वार और बाजरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने यहाँ भी देखा था कि बलथर, यहाँ पर बलसुंदरी देखा था, और यहाँ पर हमारा बलथर मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये हमारा भागलपुर जिले में कॉप मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट क्या है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये हमारा नवादा जिला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने मैप में देखा भी था। नेक्स्ट क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा खादर मिट्टी कहलाती है, पुरानी कचारी मिट्टी, ठीक है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन भी जो था ये सही था, पहला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ की गहराई क्या है? तो ये 1500 से 3000 मीटर गहराई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, इसमें से किस जिला में दियारा मृदा या स्थलाकृति की प्रधानता है? ठीक है, तो ये हमारा खगड़िया में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है, खगड़िया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो ये हमारा बलथर मिट्टी नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। बिहार के किस भाग को वांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो वांगर मिट्टी का जो क्षेत्र कहा जाता है ना, वो हमारा पूर्णिया सहरसा दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र को वांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है, हम लोगों ने देखा, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलता है, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी, और आप बने रहिए सेशन के साथ, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।